किसी चीज की बात करते समय उन्हें बोला बरोबर, और उनका पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चे के आगे ये पहली बार इनके भारतीय मौका समाज इज्जत निर्णय की कार्यकारिणी के काम के लिए बच्चे और परिवार के साथ यो परिवार के लोग पद पर आने वाले नहीं है, वो जीते करके मुझे पद पर ले, लेकिन ये धर्म का काम है, ये धर्म का काम आगे बढ़ाने के लिए परिवार होना जरूरी है साथ। जैसे कि बाबा साहब की पत्नी जिनका करीब 27 मई उनका स्मृति दिन था, और भाई बाबा साहब की पत्नी माता रमाई उनका 125वां जयंती समारोह पूरे देश में मनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पदाधिकारी नहीं रहेंगे लेकिन उपस्थिति में समाज के धर्म के काम के लिए ताकत देने के लिए। और एक महिला, आपको मालूम है क्या, महिलाओं में 3 बातें हैं, विद्या की देवता, धन की देवता और ताकत की देवता। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी विचारधारा के बराबर है, जैसे कि सरस्वती है, दक्षिण में है, बराबर है, और दुर्गा माता है, ये सब महिलाओं को अधिकार दिया है, महिलाओं को ताकत दिया है, लेकिन ये तीनों काम जिजाऊ ने, बराबर है, शिवाजी महाराज, ये जो सब लोग हमारे हैं समता का विचारधारा करने वाले, इन्होंने ये महिलाओं को ताकत दी है। शिवाजी महाराज, जैसे कि शाहजी महाराज का ध्यान होने के बाद उनकी पत्नी को कौन और नहीं क्या नहीं जिजाऊ नहीं जिजाऊ, तो जिजाऊ सती गई क्या, गई। उसके बाद पूरा स्वराज्य शिवाजी महाराज को जो पूरा सिखाया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में न सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी के लोग, आदिवासी के लोग 24 राज्यों में अपनी भारतीय बौद्ध महासभा पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ अभी माननीय गुजरात है, आदरणीय हिंदुराव साहब के नेतृत्व में 5000 लोगों ने जूनागढ़ जिला गुजरात में, जिसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, ऐसी जगह पे हमारे भाइयों बहनों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आप कोई भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, रिश्तेदारों के लिए वो ऐसे बौद्ध करके आप सभी लोगों को काम में आएगा। हमारा टारगेट है कि आने वाले सेंसस में, जब भी सेंसस होगा 2022-21 में होना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन जब भी लेंगे तो मैं चाहूंगा कि जहाँ धर्म का कॉलम है तो हमारे सभी भाइयों बहनों ने ऐसे उद्देश्य करके वहाँ पे लिखना है, और जहाँ पे कास्ट का कॉलम है, जो हमारी पुरानी कास्ट थी, वो इसलिए लिखना है कि जब सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री जैसे हर राज्य में होती है तो आपकी संख्या जितनी है उसके आधार पे आपका बजट बनता है कि भाई वेलफेयर बजट उस समाज के लिए, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो अगर हमारी संख्या कम होगी तो बजट भी कम होगा। इसलिए हमको बरकरार रखना है, लेकिन हमको ये भी बताना है कि हमारे वोटों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में पूरे भारत देश में हो। सरल और बहुत ही सही जीवन तथागत बुद्ध ने हमको दिया है, बाबा साहब ने वो धर्म का एक्सेप्ट करके दिया है। तो साथियों, इस कार्यक्रम को आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस कारवां को राजस्थान की धरती पर आगे बढ़ाएंगे, और हम वादा करते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ में आपके साथ में खड़े रहेंगे। साथियों, तो साथियों, ज्यादा आपका समय न लेते हुए 2:15 बजे हैं और भोजन का भी समय हुआ है, आप लोग इतने दूर से आए, मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आए और बाबा साहब की इस संगठन को मजबूत बनाने में आपने जो समय दिया, अपनी बात रखी, अपनी इच्छा प्रकट की, उसको लिए मैं आपको बहुत आने वाले समय में एक अच्छी न्यूज मैं आपसे चाहूंगा, ना सिर्फ शिक्षिका से, लेकिन अपने जो रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है, ओबीसी से भी हो या शेड्यूल ट्राइब से भी हो, आप उसको भी कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं, जब हम उसको अप्रोच करते हैं तो सोचने लगता है कि क्या आपने बाबा साहब को पढ़ा,
और पढ़ा है तो क्या बाबा साहब ने क्यों बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसके कारण देखो, वो किताब उसको बताओ, उसकी बात बताओ। मुझे आशा है कि कम से कम अगर 100 लोगों को बताओगे तो 10% 25% लोग जरूर आपकी बात सुनेंगे और अपने साथ में। और जो पढ़ा लिखा बंदा है वो जल्दी समझ जाता है कि भाई जो बात आप कह रहे हो सही है, तो अपने कारवा से जुड़ेगा। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इस नई जिम्मेदारी के लिए। और कि जीवन में जब तक सांस चल रही है, बाबा साहब का एक काम आप कर रहे हो, ये बात आप मन में लेके चलिए। आपको खुद ब खुद अपने शरीर में, अपने अंदर एक एनर्जी प्राप्त होगी कि मैं बाबा साहब का काम कर रहा हूँ, आपको खुशी होगी। आपको एक संतुष्टि आने वाले समय में, आपके जयपुर में बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे कम से कम 25,000 से 50,000 के बीच हम लोग बड़ा कार्यक्रम बौद्ध धर्म का, धर्म दीक्षा का ले सके, ऐसी तैयारी आप लोगों ने करना है। ऐसा मुझे जानना चाहूंगा। आप अपनी टीम लीजिए, आप ये ध्येय रखिए कि मैं बाबा साहब का इतनी बड़ी संख्या में आने वाले समय में जो भी तारीख आप तय करें, समय तय करें, महीना आप तय करें मिलके कि भाई फला तारीख को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं 25,000 50,000 लोग के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा, वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब को याद करके राजस्थान की धरती में कार्यक्रम करूंगा। मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, बौद्ध धर्म से लोग जुड़ेंगे, उनको जीवन में भी एक अच्छा, जहाँ पे आपको बहुत सारे उपवास, बहुत सारे